कार आज बात करने के लिए जा रहा हूँ। वो आप देख पा रहे होंगे, ये एक नक्शा है और इस नक्शे में आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से एक नदी आ रही है। दरअसल ये कोई और नदी नहीं, ये गंगा नदी है। और आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये यूनाइटेड बिहार का क्षेत्र है और ये पहले एक ही स्टेट हुआ करता था। तो दरअसल मैं ये बात करने के लिए जा रहा हूँ कि आखिर में जो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई कहाँ की है। हम लोग बात करते हैं कि पूरे देश में बिहार की राज्य की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, लेकिन वैसे तो हम लोग पूरा बिहार का नाम बोल देते हैं कि पूरे बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। लेकिन बिहार में भी वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। वैसे तो पूरे बिहार की ही सबसे ज़्यादा है, लेकिन बिहार में भी वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। तो दरअसल जब आप माइन्यूटली बिहार को ग्राउंड लेवल पे जब ऑब्ज़र्व करेंगे तो मैं आपको ये यहाँ पे डिमार्क कर दे रहा हूँ, आप उसे देख पाएंगे। जो आपका ये वाला जो क्षेत्र है ना, मैं बता रहा हूँ, ये मोतिहारी और ये इतना जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। इसमें आप ये भी ऐड कर दें हल्का ये, और थोड़ा बहुत जो है आप इसमें मगध का जो है आप पटना का भी क्षेत्र ऐड कर दें। तो टोटल मिला करके मैं इसे एक न्यू कलर से आपको दिखा देता हूँ। ये जो क्षेत्र है ना, ये जो है, ये यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है बिहार में। अब मैं बात करता हूँ कि ये जो नदी मैंने आपको पहले दिखाया, ये नदी, ये जो एक नदी आ रही है, ये गंगा नदी है। और जो आपको ये क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये गंगा के दक्षिण का भाग है, ठीक है। और इस क्षेत्र में आप इस क्षेत्र को ये कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है वो दरअसल एक रेफ्यूजी सेंटर बन गया है इस क्षेत्र का। ये जो रीजन मैंने आपको पहले दिखाया, ये वाला, ये इस क्षेत्र का जो है एक रेफ्यूजी सेंटर बन गया है। जब आप कभी बिहार जाएंगे तो आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे कि साउथ बिहार में जो क्षेत्र है, साउथ बिहार का मतलब मैं यहाँ पे गंगा के दक्षिणी भाग से लेकर झारखंड तक की जो भूमि है उसको कह रहा हूँ। वहाँ पे आपको बहुत सारे नॉर्थ बिहारीज़ मिलेंगे। बहुत से लोग माइग्रेट करके नॉर्थ बिहार से इस क्षेत्र में आ गए हैं। तो आज हम लोग उसी के ऊपर बात करेंगे आगे। दोस्तों, तो उसका कारण क्या है, हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आखिर गंगा के उत्तर के लोग, बेगूसराय के लोग, दरभंगा के लोग, समस्तीपुर के लोग, छपरा के, मोतिहारी के, बेतिया के, किशनगंज के, अररिया के, मधुबनी के और तमाम जगह के लोग, आखिर ये लोग क्यों माइग्रेट करते हैं साउथ बिहार में या फिर झारखंड में, ये लोग क्यों माइग्रेट कर जाते हैं, आखिर इसका कारण क्या है, हम लोग यही जानेंगे। दरअसल आप लोगों को पता होगा कि बिहार झारखंड पहले एक ही राज्य हुआ करते थे जिसका नाम बिहार था। तो माइग्रेशन में कोई ख़ास प्रॉब्लम आती नहीं थी, क्योंकि एक ही स्टेट में एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करना आसान होता था। एक ही तरह के नियम कानून सब थे। कुछ कुछ क्षेत्रों में कुछ विशेष नियम कानून लागू होते थे झारखंड के क्षेत्रों में, उस समय बिहार राज्य में, तो बहुत आसान होता था और कोई उस तरीके की बात भी नहीं थी कि ये दूसरे राज्य से आए हैं और पता नहीं, जो भी मतलब रेसिज्म वाली बात भी उतनी होती नहीं थी। तो वही हैबिट रह गई
कि लोग माइग्रेट करने लगे। लेकिन माइग्रेट का कारण क्या था, रीज़न क्या था माइग्रेशन का, पलायन का ये कारण था क्या विस्थापन का? दरअसल उत्तर बिहार में सभी तरफ से नदियाँ बाढ़ का जो पानी है वो ले आती हैं। उसका कारण ये है कि भारत जो है पश्चिम से पूरब की ओर हल्का झुका हुआ है, तो यूपी से जितनी नदियाँ आती हैं वो तो पानी ले ही आती हैं। नेपाल से, हिमालय से जो नदियाँ निकलती है वो भी पानी ले आती हैं। इधर दक्षिण से सोन नदी, क्यूल नदी, जो चंपा नदी है, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, ये सब भी नदियाँ जा कर के ये भी दक्षिण बिहार से पानी ले जा कर के गंगा में समाहित कर देती हैं। तो इससे होता क्या है कि उत्तर बिहार पूरा का पूरा डूब जाता है बाढ़ के सीज़न में। और इससे क्या होता है कि जब आपका घर ही डूबा रहे, आपका शहर ही डूब जाए, तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जो जिससे पूरा का पूरा शहर चल रहा है, वो अफेक्ट होने लगता है। कई ऐसे ऐसे तस्वीर आते हैं कि शहर में जहाँ पे बाज़ार है वहाँ पे नाव चल रहा है। इस कंडीशन से बचने के लिए, और इसका रीज़न ये होता है कि वहाँ पे कोई फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ नहीं लग पाती है नॉर्थ बिहार में। तो फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ नहीं लग पाती है तो रोज़गार कम हो जाता है। रोज़गार जैसे कम होता है तो वहाँ पे विकास की जो संभावना है वो कम हो जाती है। जबकि दक्षिण बिहार में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, रोज़गार का अवसर ज़्यादा है, तो लोग वहाँ से ऑटोमेटिक पलायन करके, माइग्रेट करके साउथ बिहार में आ जाते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि साउथ बिहार और जो झारखंड है एक तरीके से रेफ्यूजी सेंटर बन गया है नॉर्थ बिहारियों का। और इसमें हम लोग हालांकि नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को बांट कर नहीं देखते हैं, लेकिन मैं एक कारण बता रहा हूँ कि आखिर जब आप झारखंड के देवघर जाएंगे, गोड्डा जाएंगे, दुमका जाएंगे, चाहे आप पूरे झारखंड चले जाएंगे, पूरा आप साउथ बिहार चले जाएंगे, उनसे आप मुश्किल से 4-5 पीढ़ी ऊपर का जब पूछेंगे तो वो लोग नॉर्थ बिहार से ही अपने रूट को बताएंगे कि हम लोग नॉर्थ बिहार के ही हैं। तो यही सब बातें हैं, लेकिन आज इस बातों का कोई ख़ास मतलब रह नहीं गया है। जो जहाँ है वहीं पे अच्छे से प्रेम से रहें। और कुछ संथाली और आदिवासी झारखंडी लोग जो हैं वही झारखंड को केवल एक बिहार से अलग समझते हैं, क्योंकि उनका कल्चर ही बिहारी कल्चर से अलग है। बाकी का पूरा बिहार, झारखंड आज भी एक दूसरे को एक ही राज्य समझते हैं। और इससे फ़ायदा ही हो रहा है बिहारियों को कि एक ही राज्य होते हुए 2 राज्य का बेनिफिट मिल रहा है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय हिंद प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद।